हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल एसोसिएशन जो कि बॉम्बे में मिली, जो बॉम्बे में बनी। यहाँ पर थी सबसे पहले। अब हम कहाँ पर चल रहे हैं? ईस्ट इंडिया की तो हमने देख ली, कितनी एसोसिएशन हमें वहाँ पर देखने को मिली, 6। ठीक है। वंग भाषा प्रकाशिका सभा सबसे पहले। जमींदारी एसोसिएशन जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता था। ये प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी मर्ज होकर बनते हैं आगे चलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जिसका दूसरा नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और हमें नेशनल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका कोई पैन इंडिया बेस था। आगे चलकर ये मर्ज हो गई 1886 में आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 6 ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पर जान ली। अब हम, ये तो थी सारी की सारी बंगाल साइड यानी कि ईस्टर्न इंडिया की तरफ। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ, बॉम्बे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले थी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, अब नाम से ही पता लग रहा है ना, सार्वजनिक, सब लोग शामिल हो सकते हैं, है ना। तो इट वॉज फाउंडेड इन 1870 पूना के अंदर बाय महादेव गोविंद रानाडे, जिनका पॉपुलर नाम था, शॉर्ट में बोला जाता था एमजी रानाडे। ठीक है। दूसरे कुछ मेंबर जो थे, जो कि फाउंडर मेंबर थे काइंड ऑफ, एक तो हो गए आपके महादेव गोविंद रानाडे, इसके अलावा भवन राव श्रीनी श्रीनिवासराव पंत प्रतिनिधि, नाम था इनका ये, भवन राव श्रीनिवासराव पंत प्रतिनिधि। उसके अलावा गणेश वासुदेव जोशी, और फोर्थ एस चिपलुंकर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो गैप है, कि गवर्नमेंट अगर बनी ही लोगों के हित के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, तो लोग गवर्नमेंट को एक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं? सरकार से कोई दरख्वास्त करनी है तो हम जाए कहाँ वो रास्ता ढूंढे कि हमें कोई दिक्कत है तो हम सरकार को कहाँ ढूंढने जाए, रोड पे कहाँ मिलेगी सरकार? इन्होंने ये सोचा कि सरकार और मतलब जो प्रशासन है और जनता के बीच में गैप ये कम होना चाहिए। ठीक है। तो इट रिजेंटेड पीजेंट इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट एज वेल एज अपोजिशन टू द फॉरेस्ट लॉज, सॉर्ट लॉज एंड प्रेस लॉज। ठीक है। जैसा कि सरकार का रवैया रहता है पीजेंट को लेकर, पीजेंट कम्युनिटीज को लेकर, उन्होंने जिस प्रकार से बंदिशें लगाई लोगों को जो असहूलियत हो रही थी फॉरेस्ट लॉज की वजह से। अब इन्होंने देखो यहाँ पर अगर फॉरेस्ट लॉज की बात कर रहे हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन का भी ध्यान रख रहे हैं ना, ये इसका मतलब फॉरेस्ट लॉ का, वरना और क्या लेना देना बताओ? शहर के लोगों को कुछ मतलब है जंगलों से? बिल्कुल नहीं। ट्राइबल लोगों का भी ध्यान है, इनको मतलब इस चीज के फिक्र है कि देखो उनके भी इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं। सॉल्ट लॉ और प्रेस लॉ। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई यूज करेगा ही करेगा, और अंग्रेज जो प्रशासन है वो इसके ऊपर टैक्स लगाते थे। ठीक है। और प्रेस लॉस मतलब जैसे कि आज़ादी नहीं है प्रेस को लेकर, हर जो कुछ मुझे मतलब मैगजीन में, अखबारों में छापना है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो इन्होंने इसके खिलाफ मतलब बड़ी सारी पेटिशन करी, दरखास्त करी। इट पब्लिश अ क्वार्टरली जर्नल। क्वार्टरली जर्नल मतलब क्या? कितने महीनों में मैगजीन निकलती थी किनकी? एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर इनकी एक पत्रिका निकलती थी, जर्नल निकलता था, अंडर द लीडरशिप ऑफ रानाडे। मतलब एमजी रानाडे बहुत सोच समझ कर उसको पब्लिश करवाते थे, एक आर्टिकल वगैरह जनता के वो समझ में आए। और आप इससे पता लगा सकते हो ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर जनरली होती होगी अगर ये बॉम्बे की साइड है तो? मराठी, ताकि वो लोकल लोगों के समझ में आए, वर्नैकुलर हो ताकि वो, है ना। वर्नैकुलर पर समझते हो ना शैनी, जो एक रीजन के जो लोग होते हैं उनके समझ में आनी चाहिए वो भाषा, वो लोग जो भाषा बोलते हो रोज के बोलचाली में, है ना। ठीक है ना शैनी, मतलब सब लोग को क्लियर है ना ये वाली बात? तो जर्नल बिकेम द इंटेलेक्चुअल गाइड ऑफ अ न्यू इंडिया, पर्टिकुलरली ऑन इकोनॉमिक क्वेश्चंस। लोगों को इन्होंने समझाने की कोशिश करी अर्थव्यवस्था का, अगर अर्थव्यवस्था की लगाम अगर अंग्रेजी हुकूमत संभाल रही है तो उस अर्थव्यवस्था का लाभ आपको कहाँ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। इन्होंने जनता को जागरूक करा इस चीज को लेकर कि कहाँ है अर्थव्यवस्था, और आपने क्या सोच, मतलब लोगों को इन्होंने सोचने पे मजबूर करा कि आपने क्या सोचा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं।
सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी। उसके बाद डेक्कन एसोसिएशन एंड पूना एसोसिएशन। 1850 में डेक्कन एसोसिएशन was founded, and in 1867 पूना एसोसिएशन was founded। अब ये चीजें ना इंपॉर्टेंट है यहां पर ठकुराइन श्रेया, ये टाइमलाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये सारी ईयर्स याद है श्रेया? यूपीएससी का एक क्वेश्चन मैं अभी कुछ रिसेंट टाइम से दिखा रहा हूं लगातार 5-6 क्लासेस से। इनमें से क्या चीज पहले हुई? याद है वो नील दर्पण वाला जो आंसर है ना? तो अब पहले क्या हुई तो उसके लिए टाइमलाइन तो पता होनी चाहिए ना कि अगर क्या हुआ। थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर लें इसमें तो 2 नंबर बच जाएंगे हमारे। पढ़ तो रही हैं, बुक तो हमारे सामने है ही, और सारा का सारा कंटेंट भी अवेलेबल है। एक अच्छे से क्रोनोलॉजी ही तो सेट करनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्रिसाइज ईयर जान लो, लेकिन अगर इसको जान लो तो इससे बेटर क्या हो सकता है फिर, है ना? और ये काम कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी से। रट्टा मारने से या स्पेसिफिक मैं एक दिन बैठूंगा, एक दिन बैठूंगी, मैं सारी डेट्स याद कर लूंगा, कर लूंगी, वो जीवन में कभी नहीं होने वाला। क्यूरियस दिमाग होगा, बार बार पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, कनेक्ट करोगे, अपने आप दिमाग डेट्स याद कर लेगा। तो 1867 में पूना एसोसिएशन वाज फाउंडेड, बट बोथ फेल्ड within a few years, and western educated residents Pune, they saw the need for a modern सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उनको लगा ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल है, बेकार है, ये ज़्यादा अपना जो पॉलिसी जो कैंपिंग्स थे इनके ये चला नहीं सके डेक्कन एसोसिएशन, पूना एसोसिएशन के मेंबर्स, और ये फेल हो गई। और लोगों को लगा यार कोई रिजुविनेटेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए बढ़िया सी जो कि काम करे, ये ट्रेडिशनल आउटलुक वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसके बाद जैसे ईस्टर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन आपके सामने है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसको 1885 में फाउंड करा गया था। देख रहे हो कांग्रेस वाला साल। अभी हम देखते हैं इसके बारे में। बाय फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन त्याबजी। ज्यादातर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मेंबर डोमिनेट कर रहे हैं? पारसी कम्युनिटी के लोग, राइट? कैसे कम्युनिटी के लोग? पारसी कम्युनिटी के लोग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये इन्होंने सबने मिलकर एक ज्वाइंट डेपुटेशन भेजी इंग्लैंड में सितंबर 1885 में कि हमने आज तक आपसे जो भी दरख्वास्त करी हैं, हमारा केस प्रेजेंट करो टू द ब्रिटिश इलेक्टोरेट। अब यहां पर आपको लगा होगा सर ये बॉम्बे की बात हो रही है, यहां पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कहां से चला आया? यहां पर देखो हमने क्या पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ओपन इन अदर टाउन्स एंड सिटीज ऑफ बंगाल इवन आउटसाइड बंगाल। पैन इंडिया नेचर नहीं था, लेकिन और भी ज्यादा पार्ट्स में फैला हुआ है। तो इनको लगा, मैंने आपको बताया था ना इस चैप्टर के अंदर के, जब लोगों को ये लगता था कि हमारे जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं किसी के साथ, और उसका माध्यम कौन होता था बताने का लोगों को? प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल। तो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों की सेम है कि नहीं है? पिटीशंस रिक्वेस्ट करना, प्रेयर्स पिटीशन भेजना सेम है कि नहीं है? ये भी वही दरखास्त करना चाहते हैं ना अंग्रेजी हुकूमत से, रिप्रेजेंटेशन वगैरह की, ज्यादा से ज्यादा इनको पावर मिले, इंडियनाइजेशन हो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, है ना? भारतीय मूल के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो सिविल सर्विस वगैरह के अंदर, एग्जाम जो इंडिया के अंदर कंडक्ट हो, कॉमन मतलब काइंड ऑफ कॉमन डिमांड है सबकी, है ना? इसलिए मिलकर ये पिटीशन भेज रहे हैं। और पहली द फर्स्ट कांग्रेस वॉज होस्टेड 3 months लेटर बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, इसी ने होस्ट करा था द फर्स्ट कांग्रेस। ठीक है, 3 महीने बाद, जब ये सितंबर 1885 में जब ये भेज दिया गया। ठीक है, अगर सितंबर में पेश करा था, 3 महीने बाद कौन सा महीना है? दिसंबर। और आपको पता है
कांग्रेस के बहुत टाइम तक सेशन कौन से महीने के अंदर होते रहे, उनका क्या क्रक्स था, मैंने आपको बताया था हमेशा एक कन्वेंशन चलता था, मतलब बेसिकली सर्दियों में मिलते थे वो लोग, दिसंबर में। यहां पर कितनी एसोसिएशन आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली? 4। पूना सार्वजनिक सभा, गुड इनफ। डेक्कन एसोसिएशन नंबर 2, पूना एसोसिएशन 2 and 3 फेलियर। 4 एक्सट्रीमली गुड, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन से मद्रास, साउथ की तरफ चलते हैं। यहां पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, एसोसिएशन थी, जिसने बहुत अच्छे से काम करा, उसका नाम था मद्रास महाजन सभा। इसको 1884 में कांग्रेस के बनने से 1 साल पहले फाउंड करा गया था। मैं ये आपको बस उसके लिए बताता हूं ताकि आप ना एक बेस जानकर, एक जगह जानकर, मतलब ये चीज मतलब सीख सको कि कांग्रेस को अगर आप उसका ईयर का बेस 1885 सोच लो तो उसके बाद फिर आगे पीछे सब कुछ करना आपके लिए आसान है, सोचना आसान है। तो इट वॉज फाउंडेड इन 1884 बाय एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर एंड पी आनंद चार्लू, नाम है, ठीक है। एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और तीसरा पर्सन पी आनंद चार्लू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना ऑल इंडिया लेवल पर जिससे लोगों को राहत मिले, हमारा जो देश है वो आज़ाद हो अंग्रेजी हुकूमत से, और भारतीय मूल के लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो। और वो सॉल्व कब हो सकती है? अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने जब अंग्रेज़ यहाँ पर भारत को छोड़ के चले जाएंगे। तो इनके जो मेंबर्स थे ये रेगुलर बेसिस पर मिलते थे, ठीक है। पब्लिक इश्यूज़ को क्लोज सेशंस के अंदर डिबेट करते थे और टाउन हॉल मीटिंग्स करते थे, और अपने जो भी विचार हैं वो गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करते थे थ्रू पिटिशंस एंड प्रेयर्स। तो इनकी डिमांड क्या थी, क्या इन्होंने सरकार को दरख्वास्त करी, क्या अपने विचार और प्रकट करे, रिक्वेस्ट प्रकट करी सरकार के सामने? तो इट्स डिमांड्स इंक्लूडेड वही सेम चीज़ कि साइमल्टेनियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेलीबरी कॉलेज लंदन में तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड के अलावा वो इंडिया में भी कंडक्ट हो। कोई डाउट किसी को? क्या हो गया? तो एबॉलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया इन लंदन, टैक्स कट एंड कट इन सिविल एंड मिलिट्री स्पेंडिंग। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको 1886 में ऑर्गेनाइज करा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में। ऐसा मत सोचना कोई अंग्रेज यहां पर इंक्लूड मतलब होगा एसोसिएटेड। इसको दादा भाई नौरोजी ने सेटअप करा था लंदन के अंदर। लंदन के अंदर क्यों? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो बार बार यहां से पिटीशन वगैरह भेजनी पड़ती थी भारत से। इन्होंने ये सोचा जब हमें डिमांड ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखनी है तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस हमारा लंदन में भी होना चाहिए। आसान नहीं हो जाएगा? जैसे कॉन्टेक्ट कर लिया, हाँ भाई क्या बोल रहे हैं सब लोग इंडिया में, और दादा भाई नौरोजी ने बता दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जल्दी उतना वेट नहीं करना पड़ेगा ना, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन एक पर्पस से बना था, एक पर्पस से। पता है क्या? आपको पहले वो पर्पस बताता हूं। पहले आप मुझे ये बताओ ये लोग आपको कैसे लग रहे हैं? जितने भी लोग हैं ये वॉलेंट नेचर के लग रहे हैं आपको या कूल नेचर के लग रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं? मतलब अंग्रेजों के साथ या अंग्रेजों के लिए इनका क्या रवैया है कि इनको मारना है, आर्म्स उठाने, या फिर आराम से रिक्वेस्ट करनी है, प्रेयर्स एंड पिटीशन सेंड करनी है? प्रेयर्स एंड पिटीशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी ना, ये कब बनी थी? ये बौखलाहट की वजह से बनी थी। बौखलाहट इन द सेंस यार टाइम बहुत लग रहा था। अब इतना पेशेंस नहीं रखा जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा ये वॉलेंट हो रहे थे सारे के सारे लोग, लेकिन पहले सारे के सारे लोग डिस्कस करके कुछ एजेंडा बनाएंगे, उसको लंदन तक पहुंचाया जाएगा, लंदन में फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करा जाएगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, फिर काउंटर पिटीशन भेजी जाएंगी। इसमें सालों मतलब महीनों और सालों लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं बताओ? और मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में क्या बताया था, अंग्रेजों के कान कैसे थे इन सबकी प्रेयर्स एंड पिटीशंस के लिए? डेफ ईयर्स। मानी उन्होंने ये सारी बातें एकदम से? बताओ ये भेज रहे वो मान रहे हैं? मान रहे होते तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बन रही है यहां पर? एक से ही काम हो जाता।
आईएनसी बनी ही इसलिए थी, पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि यहां पर देखो इनको, पहली बात तो ये, मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया मैंने आपको क्या बताया, एसोसिएशन से एक माध्यम थे लोगों की बातों को पहुंचाने का, कि मैंने आपको बताया था ना कि एक एक बंदा अगर वो बात कहेगा अगर सरकार से, सरकार क्यों सुनेगी, ज्यादातर लोग, इन्होंने कहा हम इनके बिहाफ पर बोल रहे हैं, इस रीजन के बिहाफ पर बोल रहे हैं। कांग्रेस का जो मकसद होगा, जो अस्तित्व होगा, वो और भी बड़ा होगा। वो कांग्रेस कोई भी जो चीज पेश करेगी, देखो उसका भी शुरू शुरू में मेंबर्स का ऐसे एक रवैया रहता था, प्रेस एंड पिटीशन वाला, लेकिन उनका रवैया जो है, या जो प्रेस एंड पिटीशन वाली जो उनकी चीज है, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पुट करेगी, बिकॉज कांग्रेस जब भी कोई पिटीशन पुट करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, तो वो वॉइस होगी श्रेया कि ये पूरे इंडिया के लोग आपसे बोलना चाह रहे हैं, और तब थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत, क्राउन जो है, वो थोड़ा सा चौकन्ना रहेंगे कि पता चले हम अगर इनकी बातों को इग्नोर करते दोबारा 1857 जैसी क्रांति ना हो जाए। अभी तो प्यार से समझा रहे हैं, बताओ प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा जब एक पैन इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कोई बात कहेगी कि नहीं कहेगी, है ना। यूनाइटेड नेशन से शायनी बंगाल की गवर्नमेंट को फंड चाहिए, एक बार के लिए यूएन मना कर सकता है ना, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर ये रिक्वेस्ट डाले, यूएन थोड़ा सा सोच विचार करेगा इसके बारे में ज्यादा गंभीर तरीके से कि नहीं। प्रोविंशियल लेवल, नेशनल लेवल का फर्क पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है, बताओ सब लोग। बिल्कुल होता है। हाँ जी श्रेया। तो इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चंस इन लंदन, मतलब वही जो सारे मुद्दे जो भारत के अंदर चल रहे थे उसको लंदन में सामने भेजना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, एंड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक मैन कि वो इंडियन वेलफेयर को प्रमोट करें। अब ब्रिटिश पब्लिक मैन मतलब क्या, कि वो इंग्लैंड से आए हुए लोग, यूके से आए हुए लोग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शामिल होकर, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिलहाल है नहीं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में शामिल होकर वो भारत की तरफ जो है वो अपना रुख मोड़ रहे हैं, भारत के अंदर अपनी सर्विस देने आ रहे हैं, तो वो अपनी जेबें ना भरें पुराने गवर्नर जनरल्स और जितने भी ये लॉर्ड्स थे उनकी तरह, और वो लोगों के हित के बारे में भी सोचें। ठीक है, तो लेटर दादा भाई नरोजी ऑर्गेनाइज द ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन इन इंडियन सिटीज ऑल्सो। ठीक है, कि यहां पर अपनी रिक्वेस्ट लोग सेंड कर देंगे डायरेक्टली, लंदन तक वो वाली बात पहुंचेगी, और लंदन में दादा भाई नौरोजी अपने बंदों के साथ मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने वो दरख्वास्त रखवा देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल जाएगा, और काउंटर पिटीशन भी पेश करने के लिए कम टाइम में, मतलब कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।